अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया डेफिनेट इंटीग्रल का थोड़ा सा पोर्शन, अब उसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। मैंने आपको जस्ट उसका इंट्रोडक्शन दिया था, ग्राफिकली क्या उसका मतलब होता है और वैसे देखने में उसको किस तरह से हम आइडेंटिफाई करेंगे। तो मैंने कहा अगर इंटीग्रेशन के साथ कोई वैल्यू ना होगी तो वो इनडेफिनेट होगा, और अगर इंटीग्रेशन के साथ कोई वैल्यू आ जाएगी तो वो डेफिनेट होगा। और फिर मैंने आपको ग्राफिकली भी बताया कि इनडेफिनेट और डेफिनेट का क्या मतलब होता है। नेक्स्ट अब हम उस पर आ जाते हैं, थोड़ा सा प्रॉपर उसकी डेफिनेशन डिस्कस करेंगे ताकि हमें मज़ीद क्लियर हो सके। ठीक है, तो इनडेफिनेट जो इंटीग्रेशन होगी हम वहाँ से डिस्कस करेंगे। इनडेफिनेट इंटीग्रल दैट इज इनडेफिनेट, मैं सिंपल उसकी क्या करूँगा, डेफिनेशन से स्टार्ट करूँगा। इनडेफिनेट इंटीग्रल्स दैट इज इफ के अगर हमारे पास फाई प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स हो, देन एफ ऑफ एक्स डी एक्स फाई ऑफ एक्स प्लस सी, वेयर सी इज एनी आर्बिट्ररी कांस्टेंट। ठीक हो गया, वेयर सी इज एन आर्बिट्ररी कांस्टेंट। ठीक है, तो इनडेफिनेट इंटीग्रल की डेफिनेशन ये है कि अगर हमारे पास एफ प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स हो, मतलब एफ प्राइम का जो डेरिवेटिव है वो एफ ऑफ एक्स के इक्वल। उसकी वजह क्या है कि हम बेसिकली इंटीग्रेशन को एंटी डेरिवेटिव कहते हैं। मतलब हमारे पास क्या होता है कि इंटीग्रेशन से मतलब ये होगा कि किसी फंक्शन का डेरिवेटिव गिवन होता है, हम उसको इंटीग्रेशन के थ्रू वो फंक्शन निकालते हैं कि जिस फंक्शन का डेरिवेटिव गिवन होता है, तो बेसिकली हम इंटीग्रेशन है किसी फंक्शन के डेरिवेटिव पर अप्लाई करते हैं। और इंटीग्रेशन हमें क्या करता है, उस डेरिवेटिव के करस्पॉन्डेंट्स में जो फंक्शन होता है उसकी बैक पे वो हमें फाइंड करके देता है। तो हमने यहाँ पर कहा कि अगर फाई का डेरिवेटिव एक्स एफ ऑफ प्राइम एक्स का मतलब है कि अगर ये डेरिवेटिव ऑफ फाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स हो, तो एफ ऑफ एक्स जो है वो किसके इक्वल आएगा, हमारे पास फाई ऑफ एक्स प्लस सी आ जाएगा, वेयर सी इज एनी आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। ठीक हो गया, ये तो आगे हमारे पास डेफिनेट इंटीग्रेशन। अब उसी तरह से अगर हम एक बात करें कि इफ f of x dx is equals to phi of x plus c, where c is any arbitrary constant, then the integral of then the integral then the integral of f then the integral of f from a to b from a to b is denoted by f of x dx, और यहाँ साथ क्या आ जाएगा, डेफिनेट इंटीग्रेशन की वजह से यहाँ लिमिट आ जाएगा ए बी। ठीक है, और इसको पढ़ा किस तरह से जाएगा, एंड रीड एज इंटेग्रल फ्रॉम ए टू बी ऑफ f of x एंड इज इवेल्युएटेड, एंड उसको फाइंड किस तरह से किया जाता है, डेफिनेट इंटीग्रेशन को फाइंड किस तरह किया जाता है, एंड इज इवेल्युएटेड एज, अच्छा इसको किस तरह से इवेल्युएट किया जाता है, a to b f of x dx is equals to ab f प्राइम ऑफ x, क्योंकि हम ऑलरेडी कह चुके हैं कि f ऑफ x और f प्राइम ऑफ x आपस में इक्वल है,
डी एफ एक्स, और इसको फाइंड किस तरह से किया जाता है स्टूडेंट, इसको फाइंड किया जाता है फाई ऑफ एक्स प्लस सी, फाई ऑफ एक्स प्लस सी फ्रॉम ए टू बी, ए टू बी। और इसको अगर आप मज़ीद सिंप्लीफाई करें स्टूडेंट, तो ये मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करके लिखा जा सकता है फाई ऑफ बी प्लस सी, फाई ऑफ बी प्लस सी माइनस फाई ऑफ ए प्लस सी। ठीक हो गया। और इसको अगर मज़ीद सिंप्लीफाई किया जाए ना स्टूडेंट, तो ये इक्वल आ जाएगा फाई ऑफ बी माइनस फाई ऑफ ए। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि सिंपल सी बात ये है कि अगर मैं आपको बिल्कुल इसको इजी करके समझाऊँ ना कि इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब स्टूडेंट ये होगा कि इंटीग्रेशन करने के बाद जो कुछ भी आएगा उसमें आपने क्या करना है, अपर लिमिट और फिर माइनस लोअर लिमिट पुट करना है। ठीक है, ये सी और सी जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है, अगर आप इसको सॉल्व करें कैंसिल हो जाता है। तो सिंपल क्या करेंगे कि जब डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन आएगा तो उसके लिए हम सिंपल क्या करेंगे कि इंटीग्रेशन करेंगे, और इंटीग्रेशन करने के बाद कि जो वेरिएबल टर्म होगी इन टर्म्स ऑफ एक्स उसमें अपर लिमिट करेंगे, फिर माइनस लोअर लिमिट करेंगे, तो जो भी आंसर आएगा उसको हम डेफिनेट इंटीग्रेशन कहेंगे। ठीक हो गया। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा कि जो हमारे पास डेफिनेट इंटीग्रेशन है ए बी एफ ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स हैज अ definite value, has a definite value phi of b minus phi of a। ठीक है, so it is called the definite integral, the definite integral, the definite integral, the definite integral of f from a to b, from a to b। ठीक हो गया स्टूडेंट। और यहाँ पर ये जो a है इसको कहते हैं लोअर लिमिट, और ये जो b है इसको क्या कहते हैं, अपर लिमिट कहेंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट हम ये से कंटिन्यू करेंगे। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।